हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ रोमांटिक आर्टिस्ट। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, शूजिन शू का एक फ्रेंड आता है और वो शेनशिंग को कैफ़े लेके आता है और उसे शूजिन शू के बारे में सब कुछ बताता है। जब शेनशिंग बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और वो ये सोचता है कि मैं बिना बताए शूजिन शू को उसके बैकग्राउंड के बारे में इतना ज़्यादा पूछ रहा हूँ, क्या ये सही है। जब शूजिन शू का फ्रेंड देखता है कि शेनशिंग कितना नर्वस है तो वो उसे अश्योर करता है कि तुम्हें घबराने की बात नहीं है और उसे बोलता है मुझे लगता है मुझे पता है कि उसने तुम्हें क्यों चूज़ किया। क्या तुम उसकी फैमिली को जानते हो शेनशिंग? तो शेनशिंग घबराते हुए बोलता है बस मुझे यही पता है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है। तो शूजिन शू का फ्रेंड बोलता है कि वो सिर्फ अमीर नहीं है, वो सुपर रिच है। जब मैं उनके घर पहली बार गया था मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। तुम उसके फादर की इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हो, उनके बारे में बहुत कुछ ऑनलाइन मेंशन हुआ है। शूजिन शू के जो फादर है वो बहुत बड़ी गैलरी का ऑनर है और इस कंट्री में तो उसे बहुत सारे आर्टिस्ट जानते हैं। इवन फॉरेनर्स जो आर्टिस्ट हैं वो भी उसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और तुम्हें पता है शूजिन शू का एक ब्रदर भी है। तो वो चीज़ सुनने के बाद शेनशिंग बोलता है हाँ, शूजिन शू ने एक बार मेंशन किया था। तो उसका फ्रेंड बोलता है हाँ, उसका जो ब्रदर है वो बहुत ज़्यादा जीनियस है। आफ्टर हाई स्कूल वो इंग्लैंड चला गया था पढ़ने के लिए। उसने दो फील्ड में बैचलर्स की हुई हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन उसने अपना खुद का बिजनेस खोला है, पता है, और अपनी एक कंपनी भी खोली हुई है उसने। उसके बाद शूजिन शू का फ्रेंड बोलता है मैं तो उसके ब्रदर से बहुत ज़्यादा जेलस हूँ, वो हमसे सिर्फ 3 साल ही बड़ा है पर वो ऑलरेडी एक कंपनी का CEO है। जब मैं पहली बार शूजिन शू के घर गया था तब मैंने उसकी मदर को देखा था तो उसकी मदर बहुत ज़्यादा जेंटल पर्सन लगी थी मुझे। और तुम भी जब उसको देखोगे तुम्हें भी ऐसा ही फील होगा कि वो बहुत ज़्यादा प्यारी और अच्छी नेचर की है और फुल ऑफ इमोशंस की है। थोड़ी देर के बाद जब वो शूजिन शू को देखने लग गई तो मैं समझ गया था, उसके लुक से हमें पता चल गया था कि वो शूजिन शू से यही क्वेश्चन कर रही है, शूजिन शू मुझे साथ में क्यों लाया है घर पे। शूजिन शू ने तो उस टाइम पे कुछ नहीं बोला था बट आफ्टर दैट उसने कभी भी मुझे अपने घर आने के लिए नहीं बोला था। डोंट थिंक सो कि उसकी मदर ये एक्सेप्ट करती है कि उसके सन को लड़के पसंद हैं। वो चीज़ सुनने के बाद शेनशिंग बहुत ज़्यादा घबराता है। तो उसी टाइम शूजिन शू का फ्रेंड जो था वो बोलता है मैं इसलिए तुम्हें ये नहीं बता रहा कि तुम्हें डर लगे। शूजिन शू ने अगर तुम्हें चूज़ किया है तो वो अब रेडी है इन सारी चीज़ों को फेस करने के लिए। पर मुझे एक तुमसे क्वेश्चन करना है, अगर उसकी फैमिली ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया और तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो, क्या तुम शूजिन शू को छोड़ दोगे? जैसे ही ड्रामों में होता है या मैं आपको $5 मिलियन दूंगा, मेरे बेटे को छोड़ दो, क्या तुम ये सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हो? वो चीज़ सुनने के बाद तो शेनशिंग वहीं स्टन हो जाता है और शूजिन शू का दोस्त हंसने लग जाता है। वो बोलता है मे बी ये चीज़ें हो सकती हैं, है ना शेनशिंग? शेनशिंग उस टाइम कोई जवाब नहीं देता। तो वो लड़का फिर से पूछता है कि तुम क्या मुझे रीज़न बता सकती हो कि तुम शूजिन शू के साथ क्यों हो? वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और हैंडसम तो बिल्कुल है। उसकी आर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो बहुत ज़्यादा आई कैचिंग है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और दूसरी बात वो बहुत ज़्यादा जेंटल है और वो सिंसियर है सबसे। तो उसका दोस्त जब जेंटल वर्ड सुनता है तो वो बोलता है अच्छा वो जेंटल भी है। तो शेनशिंग बोलता है हाँ, वो कभी कभी हार्श हो जाता है अपने वर्ड से, वो जब लोगों का फ़न उड़ाता है तभी वो सारी चीज़ें करता है, वरना वो बहुत ज़्यादा जेंटल है। ये मेरी हमेशा मदद की है, जब भी मैं कोई परेशानी में होता हूँ वो हमेशा आके मेरी मदद करता है। मैं उसके साथ जब होता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हल्का फील होता है। मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है बट मैं कभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ने वाला। वो चीज़ सुनने के बाद उसका दोस्त वही चुप हो जाता है एंड देन उसके बाद हंसते हुए बोलता है हाँ ज़रूर, उसे कभी भी मत छोड़ना। और उसके बाद उसे वो बोलता है कि अब मुझे जाना चाहिए और उसके बाद वो उठता है और वो शेनशिंग को बोलता है कि अब जब मैंने तुम्हें इतनी सारी बातें बता दी हैं शूजिन शू के बारे में, अब तुम बस यंग मास्टर को रोकना कि वो मेरे ऊपर हाथ ना उठा ले। और शेनशिंग उसी टाइम उठता है और उसे बाय बाय बोलता है। दूसरी तरफ शूजिन शू यूनिवर्सिटी से निकलकर बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है वो देखता है एक पेड़ के सामने शेनशिंग खड़ा था। तो शूजिन शू से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? शेनशिंग बोलता है मैं बस तुमसे मिलना चाहता था। तो उसी टाइम शूजिन शू बोलता है यानी वाइट गगा बोलता है कि क्या तिंग युन वैन फिर से आया था? तो वो चीज़ सुन के शेनशिंग घबरा जाता है और उसे बोलते तुम्हें कैसे पता चला? तो शूजिन शू यानी वाइट गगा बोलता है जैसा उसने फेस बनाया हुआ था मुझे पता था कि वो वापस आएगा। और उसके बाद वो दोनों चलने लगते हैं।
तो वाइट गगा उससे पूछता है क्या तुम दोनों ने कोई बातें की हैं। तो शेनशिंग बोलता है हाँ, उसने मुझे बताया कि तुम बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे जब तुम मिडिल स्कूल में थे और बहुत सारे लोगों को तुम पे क्रश था। तो वाइट गगा बोलता है मुझे पता था कि ये सारी बातें ऐसे ही बताएगा, वो बहुत बड़ा चढ़ा के बातें बताता है। सिर्फ 5 लोगों को ही मुझ पे क्रश था और उन्होंने कन्फेस किया था, बाकी सारे बच्चे अपने पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। तो शेनशिंग बोलता है ऐसा नहीं है, मुझे लगता है मेजॉरिटी ही नहीं तुम्हें पसंद किया होगा और उनको करेज नहीं होगी तुमसे कन्फेस करने की, क्योंकि अगर मैं भी तुम्हारे साथ मिडिल स्कूल में होता तो मैं भी तुमसे सीक्रेटली क्रश करता। तो उसी टाइम वाइट गगा बोलता है अच्छा, तुम मिडिल स्कूल में काफ़ी क्यूट होते होगे है ना, मैं तुम्हारी सिस्टर को बोलूँगा कि वो तुम्हारी पिक्चर्स मुझे भेजे। तो शेनशिंग उसी टाइम नर्वस हो जाता है और बोलता है नहीं, मैं बिल्कुल भी क्यूट नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा पतला था और लोग मुझे मॉन्की बुलाते थे। उसी टाइम वाइट गगा उसे टाइटली पकड़ता है और वो बोलता है तुम अभी भी बहुत ज़्यादा स्किनी हो, मुझे तुम्हें बहुत कुछ खिलाना पड़ेगा और तुम्हें मोटा करना पड़ेगा। तो वाइट गगा बोलता है चलो फिर ग्रोसरी शॉपिंग करने चलते हैं और उसके बाद मेरे स्टूडियो में जाके वहाँ पे हम कुक करेंगे और तुम्हें बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा। वो चीज़ सुनने के बाद शेनशिंग बहुत हैरत करता है, वो से बोलता है क्या तुम खाना भी बना सकते हो, वाओ दैट्स अमेजिंग। तो शेनशिंग को वाइट गगा बोलता है डोंट हैव एनी हाई होप्स, मैं तो बस सिंपल डिशेस बना सकता हूँ। ओके गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का पार्ट भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।